हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की जो है क्लास नहीं चल रही थी, टेस्ट चल रहा था बल्कि, ठीक है। जो कि आपका टेस्ट क्या हो चुका है, टेस्ट में आपका प्राग ऐतिहासिक का टेस्ट हो चुका है, ठीक है। जिसमें आपका क्या आता है, पाषाण काल, इसका आपका टेस्ट हो चुका है, ठीक है। 2 क्लासेस हुई थी इसकी, मतलब 2 क्लासेस में टेस्ट हुआ पूरा, ठीक है। और आज जो आपका चलेगा वो आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री का टेस्ट। आदि ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्ट्री का टेस्ट। प्रोटो हिस्ट्री का टेस्ट चलेगा, ठीक। क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके उसी में के रहेंगे जितना पढ़ाया है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि सिंधु सभ्यता। पहला क्वेश्चन ये ना रखते हैं, पहला क्वेश्चन रखते हैं जो यह थी वह कैसा था। मतलब जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें लिखित जानकारी है या नहीं, या फिर लिखित जानकारी ना लिख के प्रागैतिहासिक काल जो है आपका, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जो है आपका वह कैसा है, ठीक। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है। इससे ये रहेगा कि ऑप्शन 4-5 मिल जाएंगे, तो उसमें आप लिख सकते हैं लिखित जानकारी, मतलब इसमें लिखा गया है प्लस पढ़ा गया है। दूसरा ऑप्शन लिखा तो गया है मगर पढ़ा नहीं गया है, ठीक। तीसरा ऑप्शन लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। इसमें क्या है, लिखा तो गया है प्लस पढ़ा भी गया है, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इसमें ना लिखा गया है और ना पढ़ा गया है, चौथा नन, ठीक। क्वेश्चन आपका ये रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल जो था वह कैसा था। जो था वह कैसा था मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी लिखा गया है, पढ़ा गया है क्या, मतलब लिखा और पढ़ा दोनों गया है क्या प्राग ऐतिहासिक में। अरे आदि ऐतिहासिक यार, वही सोच रहे हैं, कुछ तो कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक। यहाँ पे आदि ऐतिहासिक करें क्योंकि प्राग ऐतिहासिक तो कल हो गया ना पूरा यहाँ पे। तो आदि ऐतिहासिक काल जो है वह कैसा है, मतलब लिखा गया है और प्लस पढ़ा गया है क्या, दोनों हुआ है। मतलब लिखा गया है क्या पढ़ा नहीं गया है, मतलब लिखा गया है और पढ़ा, मतलब लिखा नहीं गया ना पढ़ा गया, ठीक है। तो आपका ये कैसा है, तो जिसका भैया ऑप्शन ए सही है वो हाथ, बी सही कमेंट सेक्शन में देगा और सी सही वो, डी जिसका भैया जो डी वाले हैं वो बताया। यस, डी किसका है आपका, सी वाले भाई साहब। बी वाले कौन कौन है एंड ए वाले। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक। तो यह आपका सही जवाब होगा कि लिखा तो गया है। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जिसमें आपका आता है सिंधु सभ्यता, इसमें लिख तो गया है ऐसा, सिंधु सभ्यता में ऐसा लिख के गया है कि उसे पढ़ा ही नहीं गया, ठीक। ये जिसमें लिखा और पढ़ा दोनों गया है वो आपका था हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड वो होता है ऐतिहासिक काल, हिंदी में ऐतिहासिक काल, ठीक। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि जिसमें लिखा गया है प्लस पढ़ा भी गया वह है आपका हिस्टोरिक काल, और जिसमें मतलब ऐतिहासिक काल, और जिसमें आपका लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया वह आपका है सिंधु सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक काल, और जिसमें ना लिखा गया है ना पढ़ा गया है वह आपका है प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री इसमें ना तो लिखा गया है और ना पढ़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए, ठीक। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा, मैंने बोला आदि ऐतिहासिक का टेस्ट होगा जिसमें आपका सिंधु सभ्यता बिल्कुल कंप्लीट होगा पूरा, ठीक।
और जो पीछे के क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं तो उसमें भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसमें है जो आदि ऐतिहासिक काल जो है उसमें आता है सिंधु सभ्यता। तो इसमें क्या जो आदि ऐतिहासिक था, ठीक है, जैसे मैंने बोला लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक में मिला है, सिंधु सभ्यता जो आदि ऐतिहासिक में प्राप्त हुई है, उसकी लिपि कैसी थी? उसकी लिपि आप लोग जानते हैं क्या होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, ठीक, ऐसे ही लिपि होती, तो उसकी लिपि कैसी थी? क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है। पहला आपका आएगा भाव चित्रात्मक, दूसरा आपका आएगा ऑप्शन देवनागरी, एंड तीसरा आपका खरोष्टी लिपि और नन। तो जिस किसी का भाव चित्रात्मक है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी। ठीक, तो ये जो सिंधु सभ्यता है इसमें मैंने बोला है कि लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जो लिखा गया है वो ऐसा मतलब बना है जिससे भाव से पता चल सकता है। जैसे आप लोग ये लाइक समझ रहे हैं ना, इससे भाव से पता चल रहा है कि आपको लाइक करना है। ठीक है, तो इस भाव से पता चल सकता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक है। मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, वह भाव चित्रात्मक है। देवनागरी भैया हिंदी की, ठीक, ये भी हिंदी की ही खरोष्टी है। ठीक, तो आपको जिसको पढ़ना है वो याद रखेंगे कि भाव चित्रात्मक लिपि जो है वह सिंधु सभ्यता की है। अब आएगा क्वेश्चन कि जो सिंधु सभ्यता है ये किसी न किसी ने तो इसकी पता लगाया होगा। तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? किसने किया? ठीक, क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया। पहला आपका आएगा जॉन मार्शल, दूसरा आएगा कनिंघम, ठीक, तीसरा आपका आएगा चार्ल्स मेसन। ठीक, पहला जॉन मार्शल, दूसरा कनिंघम, चौथा तीसरा आपका आएगा चार्ल्स मेसन। ठीक है, और एक आप रख लीजिए नन। ठीक, तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण है वह किसने किया ये आप बताएंगे हमें। ठीक है, और जो रहेगा ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक, तो आपका जो है ऑप्शन ए किसका सही है, बी किसका सही है एंड सी किसका सही है। ठीक, तो अगर बात करते हैं जॉन मार्शल की, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, और बात करेंगे अगर चार्ल्स मेसन की तो उन्होंने क्या किया। तो अगर सर्वेक्षण की बात करते हैं तो कनिंघम ने किया था, एंड अगर कहते हैं खुदाई का काम तो जॉन मार्शल ने किया। लेकिन खुदाई का काम जॉन मार्शल ने किसको दिया था? दयाराम साहनी को। ठीक, दयाराम साहनी को काम सिंधु सभ्यता का खुदाई का काम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक, तो सिंधु सभ्यता का खुदाई का काम जॉन मार्शल ने किया, लेकिन सर्वेक्षण किसने किया? वह किया कनिंघम ने। ठीक, लेकिन चार्ल्स मेसन ने पहला मैसेज दिया था सिंधु सभ्यता का, पहला मैसेज। ठीक, एक काम और जॉन मार्शल ने किया था कि इसका नामकरण भी किया, नामकरण भी किया। लाइट चली गई थी तो देख लेता हूँ, ब्राइटनेस तेज हो गई होगी, समस्या हो सकती है आपको। एक सेकंड, ज़्यादा ही तेज हो गई है कुछ। ओके, अब सही है, ओके फाइन। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने नामकरण भी किया और प्लस क्या किया है, इसमें इन्होंने एक काम और कर दिया है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया और खुदाई का काम किसको दिया? दयाराम साहनी को। सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम ने। चार्ल्स मेसन ने क्या किया? पहला मैसेज दिया सिंधु सभ्यता का। एक क्वेश्चन में आपको कितने मिल जाएंगे? 3-4 क्वेश्चन।
मतलब आपके एक क्वेश्चन में अगर 4 तैयार होते तो मैंने 5 कराए, मतलब कि आपके 20 क्वेश्चंस तैयार। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता की जब खुदाई होगी भाई, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई तो कितने शहर मिले, कितने शहर मिले। क्वेश्चन यही रहेगा कि सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई तो टोटल कितने शहर मिले कुल। तो आपको ऑप्शन देना है 350 या 200, 150 या 100। बताइए आप, 200, 350, 150 या 100। तो सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई तो टोटल शहर आपके 350 मिले और जो 200 शहर मिले वह गुजरात में मिले। ठीक, मैंने बोला एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, ना 150 कहीं मिले हैं ना 100 कहीं मिले हैं। ठीक, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। ऑप्शन ये इसलिए 2 लिख देता हूँ जिससे कोई समस्या नहीं रहेगी आपको। ठीक, तो 200 गुजरात में मिले। ठीक है, और आपका क्वेश्चन रहेगा कि 200 गुजरात में मिले, 350 कहाँ मिले हैं, सिंधु सभ्यता की टोटल खुदाई में 350 शहर प्राप्त हुए, 200 गुजरात में। एक जगह थी गुजरात में लोथल, याद रखना इसे, लोथल। ठीक है, जो सबसे पहला, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, तो सबसे पहला, दुनिया का पहला बंदरगाह लिख लीजिए आप कि लोथल जो है वह क्या है, दुनिया का पहला बंदरगाह मतलब सीपोर्ट। ठीक, क्वेश्चन ये आएगा कि दुनिया का पहला बंदरगाह कौन सा है, तो वह है आपका, क्या नाम है, लोथल। कहाँ है, गुजरात में। अब सिंधु सभ्यता से एक चीज आएगी, जब खुदाई होगी भाई साहब तो वह खुदाई किसी ना किसी प्रकार का रूप लेगी। ठीक है, तो वह किस प्रकार का रूप लिया उसने रूप चतुर्भुज प्रकार का लिया या त्रिभुज प्रकार का लिया या गोला लिया। ठीक है, या उसने जैसे समकोण होता है, चतुर्भुज लिया, त्रिभुज लिया, गोला लिया। ठीक है, या उसने स्तंभाकार लिया। तो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो ऑप्शन ए ये रहेगा, बी ये रहेगा, सी ये रहेगा एंड डी ये रहेगा। तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है आपका वह त्रिभुजाकार है, जो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। ठीक, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में है। ठीक है, और क्या है, वह त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार अगर क्वेश्चन आएगा तो वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में है। ठीक, अब त्रिभुजाकार है तो वह जगह कौन कौन सी है, जहाँ जहाँ से मिला है यह जगह होनी चाहिए, ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये भी पता होनी चाहिए, तीनों जगह भी पता होनी चाहिए। तो ये आप मैप से समझेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, तो मैप से ना समझाकर पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा इसी पर, मैप से बाद में समझाऊंगा। ठीक, क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है, इससे आप भली बात परिचित होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता के जो त्रिभुजाकार के शहर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, और उनके पास की नदियां भी आ सकती हैं कि कौन सी नदी किस शहर में है। ठीक, तो आएगा सिंधु सभ्यता का त्रिभुजा आकार कौन कौन, यहाँ पर 2 जगह है, कौन कौन जगह पर हैं। ठीक, तो पहला आएगा आपका सुकता, गैंडोर। दूसरा, इसमें से क्वेश्चन में क्या होगा कि 4 सही होंगे और चारों के चारों सही होंगे। ठीक, दूसरा आपका मांडा, तीसरा आलमगीरपुर, ठीक, चौथा आपका आता है दैमाबाद। तो
तो क्वेश्चन रहेगा आपका सुक्ता गैंडोर, दूसरा मांडा, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा दैमाबाद। क्योंकि क्वेश्चन ये चारों के चारों आंसर हैं इन्हीं चारों पर, लेकिन त्रिभुजाकार कैसे ये भी मैप में समझेंगे। क्लास हो चुकी है, आप अगर क्लास 1 से लेंगे क्लास हमारी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर देखो ये टेस्ट चल रहा है लेकिन मैं इसमें समझा देता हूँ जिससे समस्या नहीं हो। अब इसमें इन शहरों के बीच नदियाँ कौन सी थी ये भी पूछ सकता है। तो अगर सुक्ता गैंडोर की बात करेंगे, ठीक, तो पहले आप एक ट्रिक लिखिए जो मैंने बार बार लिखाई है, सम प्लस ऐड, ठीक। और एक ट्रिक लिखिए नदियों की, डच हैं पर भारत में नहीं, ये आएगा। तो ट्रिक में क्या है, डच हैं पर भारत में नहीं, सा का मतलब सुक्ता गैंडोर, ठीक, माँ का मतलब मांडा, सा का मतलब है सुक्ता गैंडोर, माँ का मतलब मांडा, आ का मतलब आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, एंड डी का मतलब दैमाबाद, ठीक। अब इसमें क्या है, ये है आपकी दास्क नदी, ये आपकी चिनाब नदी, ये आपकी हिंडन नदी, और ये आपकी परवरा नदी, ठीक। तो ये ट्रिक हो गई, मतलब आप समझ गए सुक्ता गैंडोर पे कौन सी नदी है, दास्क नदी। मांडा में कौन सी नदी है आपकी, वह नदी है आपकी मांडा में चिनाब, ठीक। हिंडन जो नदी है वह किस जगह पर है, तो आपकी आलमगीरपुर, जैसे ये ए से मतलब आलमगीरपुर। दैमाबाद में कौन सी, जो महाराष्ट्र में दैमाबाद है, ठीक है, वह कौन सी नदी है वहाँ पर, वह है परवरा नदी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब इसका चित्र समझ लीजिए तो जल्दी से आसानी हो जाएगी याद करने में आपको। चित्र आपने पहला समझ लिया ट्रिक, ठीक। अभी चित्र समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी कोई समस्या नहीं है। और बाकी यहाँ पे टेस्ट चल रहा है आपका, देखो लाइव टेस्ट जिस दिन होगा, ठीक है, उस दिन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि टेस्ट क्या होता है। अब मैं तो यही बता दे रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। ये आपकी सुक्ता गैंडोर, ये आपकी जगह मांडा, ठीक। यहाँ से जाता है आलमगीरपुर, लेकिन इसमें टच नहीं होता है, तो आलमगीरपुर यहीं पर रहेगा। और ये महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद, गुजरात को लेते हुए, तभी तो आएंगे यार 200 शहर तो गुजरात में आएंगे ना, तो आलमगीरपुर, ठीक। यहाँ पर दैमाबाद। नदी यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर नदी आपकी दास्क है, यहाँ पर सा मो एड म डच, मतलब यहाँ पर कौन सी, चिनाब नदी। और आलमगीरपुर मैंने बोला हिंडन नदी, ठीक। यहाँ पर परवरा। ट्रिक आपकी लिखी हुई थी सम ऐड, ठीक है। ट्रिक भी आपकी क्या थी, ट्रिक आपकी थी सम प्लस ऐड, और दूसरी क्या है, डच हैं पर भारत में, कहीं तो होंगे ही ना, अब तो हैं डच दूसरी जगह है, भारत में नहीं। तो आपकी जो तैयार हुई, ठीक। सुक्ता गैंडोर में कौन सी, दास नदी, मांडा में चिनाब नदी। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक आपकी रहेगी सम ऐड, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये ऐसे चलेगा। और आपकी जो सिंधु सभ्यता है वो कैसे, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ आपका टेस्ट में इतना क्वेश्चन इतने इसलिए रहेंगे आज, ठीक है, क्योंकि आपको आने चाहिए क्वेश्चन जो कराऊँ यहाँ पे वो आपको आने चाहिए, इसलिए क्वेश्चन सिर्फ इतने रहेंगे। मेरे हिसाब से 25 या 30 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, आप जाके एक क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, 25-30 क्वेश्चन से कम नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो बस तब तक के लिए जय हिंद।